2 में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस यानी कि चैप्टर 6 के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसका ही कुछ पार्ट पढ़ेंगे। जब हमने पढ़ा था वहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में या जैव पराक्रम जिसे बोलते हैं, तो हमने ध्यान दिया था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को जीने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसमें से एक काम था न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के लिए हमें खाना खाना पड़ता है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कुछ खाना पड़ता है, जो कि प्रोसेस डाइजेशन से पूरा होता है। तो इसी वजह से हम बात करेंगे आज लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन की या न्यूट्रिशन की। तो आइए देख लेते हैं पहले एक सिंपल फॉर्म में कि डाइजेशन है क्या। जब हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखेंगे तो पाएंगे कि डाइजेशन न्यूट्रिशन का एक तरह से पार्ट है। अब हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मेनली ग्रीन प्लांट्स में होता है और हेटरोट्रोपिक ग्रीन प्लांट से अलग, यानी कि वह चीज़ें जो अपने फूड को खुद नहीं बना सकती, दूसरे ऑटोट्रोपिक पर निर्भर हैं, वो कहलाती हेटरोट्रोपिक। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेशन इन ह्यूमन की। तो डाइजेशन इन ह्यूमन की जब हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ हम समझ लें। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं ह्यूमन की, तो हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है जब हम खाने को खाते हैं, और हमारे एनस पे जा कर के ख़त्म हो जाता है। अब माउथ से कैसे शुरू होता है? कभी आपने ध्यान दिया हो, जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी एक तरह का एंजाइम है जो कि सलाइवा को कंटेन करता है, और यही क्या काम करता है? यही काम करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स टू शुगर सिंपल मटेरियल कॉल्ड शुगर। कभी ध्यान दिया हो आपने, जब आप गेहूं की रोटी को खाली चबाते हैं, यानी कि बिना सब्जी के, बिना दाल के या कोई और चीज़ के साथ के बिना चबाते हैं, तो काफ़ी समय चबाने के बाद आपको लगेगा कि वह मीठी हो गई है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में। तो ये एक डाइजेशन का काम शुरुआत हो जाती है हमारे माउथ से ही। तो आइए देखते हैं कि डाइजेशन को कैसे करता है ह्यूमन बॉडी और क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। तो सबसे पहले बात की गई माउथ की, तो क्या कह रहा है ये? द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन अ माउथ वेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। यस, सिंपल मॉलिक्यूल्स में किस लिए कहा गया है कि सबसे पहले हम रोटी के टुकड़े को तोड़ते हैं, और जैसे ही दांत में लेकर के जाते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को सभी को पता है कि क्लास 7th में हम लोगों के पास एक चैप्टर था जिसमें हमने अलग अलग तरह के टीथ पढ़े थे और डाइजेशन पढ़ा था। तो टीथ क्या काम करते हैं? अलग अलग टीथ अलग अलग टाइप का काम करते हैं। आगे कह रहा है द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। स्लाइवा क्या है? हमारे जो लार होती है, लार एक तरह से जो होती है, या वो जो पानी आता है जब हम खाने को देखते हैं, खाने की खुशबू सूंघते हैं या खाने को महसूस करते हैं, इसी वजह से हमारा स्लाइवा आता है या लार आती है, तो जो कि स्लेवरी एमाइलेज नाम के एक एंजाइम को अपने साथ लेकर के आता है, और क्या करता है? स्टार्च को सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब जब माउथ से खाने का जो डाइजेशन शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे ओसोफेगस होता हुआ नीचे की साइड में जाना शुरू करता है। जब नीचे की साइड में जाएगा तो वो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट करेगा, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी तो थोड़ा नीचे जाएगी जो चीज़ें, फिर रिलैक्स होगी तो धीरे धीरे इस तरह नीचे चलती चली जाएंगी चीज़ें। तो ओसोफेगस क्या करता है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के द्वारा फूड को फूड पाइप के थ्रू नीचे भेजता है। तो जब ये फूड कुछ हद तक ब्रोक डाउन होकर के या छोटे भाग पार्ट्स में होकर के स्टमक पहुंचता है, तो यहाँ पे इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं स्टमक में? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम होता है जो कि पेप्सिन एंड म्यूकस को वो डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ ए मस्कुलर वॉल विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देम। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसमें, और क्या रिलीज़ करता है? दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है, ये रिलीज करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आगे देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीधी भाषा में एसिड है। तो एसिड क्या करता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए आसानी करता है। तो यहाँ पे भी वही काम करेगा, वो चीज़ों को गलाने या डाइजेस्ट करने के लिए। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को पेप्सिन को सहायता करता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। और द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब हम लोगों को ये पता है कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे गिरता है वहाँ नुकसान पहुँचाता है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक तरह की ऐसी लाइन बना देता है जो हमारी डाइजेशन के साथ साथ स्टमक को प्रोटेक्ट करती है ताकि एसिड उसको गला ना सके। तो अब हमारा खाना पहुँच गया माउथ से ओसोफेगस होते हुए स्टमक में, स्टमक से जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। आइए देखते हैं क्या क्या होती है और भी चीज़ें उसमें। जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो उसका कंप्लीट डाइजेशन शुरू होगा। मेन पार्ट ऑफ द डाइजेशन विच ऑकर वाज इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज the most of the common ingredients like protein, carbohydrate and fat can be take place there। तो क्या होगा कि हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का यहाँ पे होता है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये। फूड रिचेस फ्रॉम स्टमक थ्रू ए स्पिंस्टर हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस। तो क्या चीज़ हमें देखने को मिली, पहली चीज़ कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ पे शुरू हुआ, स्टमक में शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन होगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब ये कह रहा है कि द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फ्रॉम द पैनक्राइटिक एंजाइम टू एक्ट। हमें पता है जो हमने फूड ऊपर से आया है हमारे यानी स्टमक से आया है वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया था, क्योंकि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है। तो जब नीचे आएगा तो उसे वो नुकसान न पहुँचाए स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसे थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम दिया जाएगा और वो मीडियम देगा पैनक्राइटिक एंजाइम, ठीक है। बाइल जूसेस फ्रॉम लीवर डज इट दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। बाइल जूस काम करेंगे आगे। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स which make it difficult for enzyme to act on them. Bile salt break down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action। अब क्या होगा, फैट मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन में आकर के बड़े से छोटे पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे एंजाइम की वजह से, तो उनका डाइजेशन भी प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब आगे, द पेनक्रियास सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपस फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि ट्राइप्सिन जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा, और लाइपेज क्या करेगा, इम्पल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। अब आगे, द वाल्स ऑफ द इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल्स हैं उन पे जो ग्लैंड्स होंगे वो इंटेस्टाइनल जूस एग्जिट करेगा और क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोटीन टू अमीनो एसिड। प्रोटीन का यहाँ पे कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो क्या हुआ, हमारा जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी हमारी उनका कन्वर्जन शुरू हो गया। शुरुआत प्रोटीन की कहाँ पे हुई, ऊपर स्टमक में, लेकिन मेन जो कन्वर्जन हुआ है वो यहाँ पे प्रोटीन टू अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज हो गया और फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं। The digestive food is taken up by the walls of intestine through finger-like projection villi, which increase surface area from the absorption। अब एक छोटी सी इस तरह की प्रोजेक्शन होती है, इस तरह की जो प्रोजेक्शन होती है ये विली कहलाती है और ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, ठीक है। आगे देखते हैं।
Villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. ये क्या करती है, जितना भी चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर रही है उसे पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स को पहुंचा देती है, क्योंकि ये रिच इन ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें डाइजेस्ट हो गई ऊपर की साइड में, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बच गई। अब जो बच गई उसको लार्ज इंटेस्टाइन में दे देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेन डाइजेशन काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसलिए ये काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम डाइजेस्ट करने में लगता है। इसीलिए अगर ध्यान दें हम फिगर में भी, ये जो फिगर दिख रही है, ये जो पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा है और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा है। उसका यही कारण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में सीधे के सीधे एक्सक्रीट के लिए भेज देते हैं हम। ठीक है, तब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विल absorb वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज डूम्ड फॉर द बॉडी बाय एनस, द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। अब क्या हुआ कि अनअब्जॉर्ब्ड फूड में से जो बच गया है उसमें से जो भी बचा हुआ मटेरियल, जैसे वाटर है या कुछ और मटेरियल है, वो बॉडी के लिए कामगर है तो जो उसे ले लिया जाता है, बाकी सबको रिमूव किया जाता है एनएस के थ्रू। तो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हुआ और एनएस पे ख़त्म हो गया। इसमें मेन रोल प्ले किया माउथ के बाद ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे एनएस ने। अब ये हो गया पूरा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। एक ब्रीफ क्या कहता है ये एंजाइम्स डाइजेस्ट सिस्टम के। स्लाइवरी सबसे पहले हमारे माउथ में मिलता है, एमाइलेज को कन्वर्ट करता है स्टार्च और शुगर में, फिर स्टोमक में पेप्सिन मिलता है जो कि प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और आखिरी में पैनक्रियास के थ्रू हमें ट्राइप्सिन और लाइपेज मिलता है जो कि ट्राइप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन टू सिंपलर फॉर्म यानी अमीनो एसिड वगैरह में, और लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट टू सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फैट। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन कह सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट फंक्शन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम ट्राइप्सिन ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ट्राइप्सिन क्या कन्वर्ट करता है, प्रोटीन टू सिंपलर फॉर्म, तो ये उसका फंक्शन है ट्राइप्सिन का, और एंजाइम का नाम आपको बता दिया। अगला है व्हाट इज़ मीन्ड बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो ऊपर चलते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहाँ क्या है, कहाँ होता है। ओसोफेगस में पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है और यह है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसके थ्रू क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ फूड होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक। तो रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक यानी कि यहाँ पे स्टोमक का रोल, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्राइमरी रोल है स्टार्ट करना डाइजेशन का, किस चीज़ के, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करना। तो उसके लिए एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और पेप्सिन के थ्रू डाइजेशन शुरू कर देता है। तो प्राइमरी रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज टू स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अगर देखा जाए तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा, जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक काफ़ी लंबाई में चलता है, और उसके अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम विलाई कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन शुरू करता है किस किस चीज़ का, आइए देख लेते हैं एक बार वापस से। ये अब्जॉर्प्शन शुरू करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो जब ये इनका अब्जॉर्प्शन शुरू करता है तो इन सबको सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता चल जाता है। कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल जो है शुगर सब्सटेंसेस, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, फैट टू सिंपलर फैट्स। ठीक है, तो ये तो हो गई बात डाइजेशन की। तो आगे अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वेल लेवल डायग्राम आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। ठीक है,
तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट 23 के बारे में बातचीत। वर्कशीट 23 वापस बता रहा हूँ, लाइव प्रोसेस चैप्टर 6 का एक पार्ट है, डाइजेशन या न्यूट्रिशन का एक पार्ट है चैप्टर 6 का। इसे ध्यान से पढ़िएगा, आपकी बोर्ड क्लासेस हैं, यही सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी और आगे बोर्ड क्लासेस में भी पूछा जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डाइजेशन के लिए आपको ह्यूमन डाइजेशन के लिए यहाँ पे पूछा गया है सलेवरी एमाइलेज क्या काम करता है, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। या प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन कई बार बच्चों को याद नहीं रहते, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इनके बारे में। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके और फ्रेंड्स और दोस्त मेरे चैनल पे आ सकें और वीडियो का लाभ ले सकें और आपकी तरह वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, थैंक यू।